पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 144 साल पहले 1881 सन था। क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। नहीं। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पे रोक लगा दी थी और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। बात तो सही है। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। सही पकड़े हैं। तो 144 साल का ये मेथड ये कहां से आया है? एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा बागेश्वर धाम। हाय हाय इतना सुकून। बाबा का है गोयल, नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है? वो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई। आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। सफेद कपड़ा ओ। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपत्ति है? सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके, अब आए ना लाइन पे। फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण नहीं, देखा बिल्कुल जाएगा, कर्म देखे उसका जाएंगे। दलाल दलाल दलाल। चरित्र देखा जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट अब ये है, आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली। अब आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात अब आपने बाबर और बाबरी मस्जिद का जिक्र हाँ, मैंने बाबर का जिक्र करा। ये देश अरे कहना क्या चाहते हो? राम का या बाबर का है? बाबरी की वकालत क्यों कर रहे थे आपके नेता? सुबह से शाम तक, रात से दिन तक की वकालत क्यों करते हैं?